चांद से मिलती नजर आधा इधर आधा उधर, चांद से मिलती नजर आधा इधर आधा उधर, अब प्यार का होता असर आधा इधर आधा उधर। रिश्ता सब बेजान भइल बा जी, रिश्ता सब बेजान भइल बा, दौलत अब भगवान भइल बा। रिश्ता सब बेजान भइल बा, दौलत अब भगवान भइल बा। अब बबुआ के करनी अब देखी, बेटा के बबुआ के करनी अब देखी, ससुरारी पर ध्यान भइल बा। भूखी माँ की छाती में दूध नहीं था मैं रोता था, भूखी माँ की छाती में दूध नहीं था मैं रोता था। पैसे वाले बेच रहे थे दूध बनाकर बोतल में, पैसे वाले बेच रहे थे दूध बनाकर बोतल में। भूखी माँ भी कब तक जीती, भूखी माँ भी कब तक जीती, छोड़ गई माँ दुनिया को। नमस्कार छपरा, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल बोलेगा बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रविवार को हमारा बोलेगा बिहार चैनल लेके आता है एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है बोलिए जनाब। और इसी क्रम में हम हर रविवार को एक नए साहित्यकार के पास जाते हैं और उनके बारे में जानते हैं और आपसे उनको रूबरू करवाते हैं। ठीक इसी क्रम में आज हम फिर एक नए साहित्यकार के पास आ गए हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो साहित्यकार हैं ये अपने साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां पा चुके हैं और आज आपको इनके बारे में जान के बहुत ही खुशी होगी कि छपरा में भी ऐसे नायाब हीरे पलते हैं। तो आइए इन्हीं के जुबानी इनका परिचय हम जानते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बोलेगा बिहार चैनल का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि आज के हमारे जो ये साहित्यकार हैं उनका नाम है एनुल बरौलवी। सर आपका जो ये नाम है ये काफ़ी सुनने में यूनिक लग रहा है और मतलब आमतौर पे ऐसे नाम सुनने को नहीं मिलते। तो आप एक साहित्यकार हैं, कहीं इस नाम के पीछे भी कोई मिस्ट्री तो नहीं है? नहीं, मेरा पूरा नाम है ऐनुल हक। तो मैंने अपने एक नाम का दो पार्ट है, तो पहला पार्ट ले लिया है, ऐनुल ले लिया है। और मैं बरौली, गोपालगंज जिला में बरौली एक जगह है, विधानसभा क्षेत्र हुआ करता है। तो बरौली का बरौलवी, बरौली का रहने वाला को बरौलवी बोलते हैं। जैसे सीवान के रहने वाले को सीवानी बोलेंगे, छपरा के रहने वाले को छपरावी बोलेंगे। तो वही अपने नाम में हमने बरौलवी लगा दिया है, तो नाम हो गया मेरा ऐनुल बरौलवी। ये मेरा साहित्यिक कलमी नाम है। अच्छा अच्छा। शुरू से सर आपकी क्या क्या हॉबीज रही? मैं 1974 में मैट्रिक किया अपने यहाँ बरौली से, और उस जमाने में स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता लेखन, लेख लेखन प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। उसी समय से हमको शौक था कविता लिखने का। और ये कविता जो जो हम आगे क्लास में बढ़ते गए, एक तरह से हमारा ये जुनून हो गया, शौक हो गया। और मैट्रिक करने के बाद 74 में हम चले गए डीएवी कॉलेज सीवान में। हमारे बड़े भाई का ससुराल सीवान में, और उनके ससुर जो है डीएवी कॉलेज के उर्दू और पर्शियन के हेड से रिटायर किए थे और एक उस्ताद शायर थे। तो रिटायरमेंट के बाद में वो किसी न किसी के यहाँ एक कविता की शायरी की गोष्ठी हुआ करती थी, तो हम उनको साइकिल पर बैठा के लेके जाते थे और 2.5-3 घंटा तक हमको भी कोने में बैठ के सुनने को मिलता था। वहीं से हमारा शौक और आगे बढ़ा और हम आ गए शेर व शायरी की दुनिया में आ गए। अच्छा, एग्जैक्ट वो पॉइंट कौन सा था कि जब आपको लगा कि नहीं आप साहित्य के लिए ही बने, आपको साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहिए? क्योंकि मैं हिंदी से एमए हूँ। अच्छा अच्छा। तो कला जो है, जब भी है कला जो है एक आकर्षित चीज है, और वो किसी भी कला में के क्षेत्र में आकर्षित करती है, या तो चित्रकारी के रूप में, नाटक के रूप में, कविता शायरी के रूप में, वगैरह वगैरह। तो चूंकि हम हिंदी से थे और घर पर अपना हमारा एकेडमिक उर्दू नहीं है, घर पर हम जो है उर्दू कुरान के साथ जो हमने पढ़ा है बस वही है। अब वही जो है हिंदी की एक विद्यार्थी से सरस्वती देवी जो है उर्दू में शायरी करवाने लगी। अच्छा। और हमारा ये शौक बन गया जो।
अच्छा, एक काफी अद्भुत बात बताई आपने कि एक हिंदी की छात्रा ने उर्दू को अपनाया और एक उर्दू के भाषी इंसान ने एक हिंदी के भाषा को अपनाया अपनी साहित्य की भाषा के रूप में। बहुत अच्छी बात बताई आपने। जैसे कि हमारी पहली बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि आपके परिवार में सभी लोग सरकारी पेशे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आपका साहित्य की तरफ रुझान होना, क्या ये चीज़ आपको विरासत में मिली थी? विरासत में तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पिता भी हमारे हाई स्कूल में हेडमास्टर थे, वो भी साहित्यिक आदमी थे, अंग्रेजी और हिंदी के विद्वान थे, वो भी कविताएं अंग्रेजी और हिंदी में किया करते थे। तो लेकिन वो घर में पारिवारिक माहौल पढ़ने पढ़ाने का होने के चलते ये एक माने जज्बा पैदा हुआ अंदर। और जब मेरी शादी हुई, पत्नी भी पेशे से शिक्षिका, लेकिन शुरुआती दौर में जब हम पूरा रम गए इस शायरी के क्षेत्र में, तो थोड़ा सा हमारा पारिवारिक जीवन पत्नी के साथ थोड़ा सा खटास जरूर पैदा हुआ। इसलिए कि हम रेल में 24 घंटा की रेल की सेवा, तो हम जब सीखने का शुरुआती दौर था उसमें हम रात कब सुबह में बदल गई हमको पता ही नहीं चलता था, और पत्नी को जो है नींद में खलल पैदा होती थी। तो हम लोगों का एक कमरा से 2 कमरा में हम लोग बट गए, हाँ। और उसके बाद से जो है सफर जब निकल गए तो निकल गए, और अब अंजाम ये है कि हम अपनी एक साहित्य की दुनिया में एक पहचान बना चुके हैं। देश विदेश में से लगभग हमको 5 दर्जन साहित्यिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, सभी विद्वान जनों के नाम पर, और हमारी लगभग 2 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, आधा दर्जन पुस्तकें प्रकाशन के अधीन हैं। यही हमारी उपलब्धि है। जी, आपने हमसे बात करने के क्रम में ये भी बताया था कि आप बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं, आपके ऊपर कई पुस्तकें भी छापी जा रही हैं। ऐसे में से बहुत सारी ये साहित्य से जुड़ी हुई बातें होगी, गज़ल, शेरो शायरी में। अब हम कुछ गज़लें और शेरो शायरी सुनना भी पसंद करेंगे, तो अगर कोई आपकी ऐसी खास कोई पेशकश हो तो हमें सुनाए। ये मैं भोजपुरी से ही शुरू करता हूँ जी। भोजपुरी जो है वो चूंकि हम पैदा हुए तो भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, माई भाषा है। तो भोजपुरी के लिए हमारी 4 पंक्तियां जो है आपको मैं समर्पित करता हूँ। आपन खुद पहचान बनाई, आपन खुद पहचान बनाई, भोजपुरी के शान बढ़ाई, भोजपुरी के शान बढ़ाई, माई भाषा बोल के रहुआ, माई भाषा बोल के रहुआ, हर पल देश महान बनाई, हर पल देश महान बनाई, आपन खुद पहचान बनाई। आइए अपनी ये हमारी आखिर भादो मास जो पहली गजल संग्रह है उस पुस्तक से ये हमारी जो है 4 पंक्तियां थी। अभी आइए मैं हमारी दूसरी पुस्तक है साँच जिंदगी की, जिसकी जितनी भी रचनाएं हैं जिंदगी के कटु अनुभव, दर्द, दुख, उत्पीड़न, वेदना, प्यार से रूबरू होता हुआ ये हमारा जो है गजल संग्रह है। उससे एक गजल संग्रह से 4 पंक्तियां आपके जो है हवाले करता हूँ। जी बिल्कुल। दिल जो आज के मौसम पर ये सूट बैठता है, दिल रो के चित्कार करत बा, दिल रो के चित्कार करत बा, अखिया रो के प्यार करत बा। वाह वाह। दिल रो के चित्कार करत बा, अखिया रो के प्यार करत बा, अब मौसम के देखी रंगत, अब एकदम लू चल रही है, हॉट वेव चल रहा है अभी जो है, मौसम के देखी रंगत अब सबके ही बीमार करत बा, दिल रो के चित्कार करत बा, अखिया रो के प्यार उठी में। जी। इससे जो है आपको जो है 4 पंक्तियां जो है आज की जो सामाजिक परिवेश व्यवस्था है उस पर कटाक्ष करता हुआ जो है ये शेर है, पंक्तियां है, ये पेश कीजिए सर। रिश्ता सब बेजान भइल बा, जी रिश्ता सब बेजान भइल बा, दौलत अब भगवान भइल बा। रिश्ता सब बेजान भइल बा, दौलत अब भगवान भइल बा, अब बबुआ के करनी अब देखी, बेटा के बबुआ के करनी अब देखी, ससुरारी पर ध्यान भइल बा। ससुरारी माई बाप के छोड़ के ससुरारी में बास करता रहे, तो बबुआ के करनी अब देखी, ससुरारी पर ध्यान भइल बा, रिश्ता सब बेजान भइल बा, दौलत अब भगवान भइल बा। आइए
अब चलते हैं आपको उर्दू और हिंदी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक एक अशार जो है वो आपको जो है ये मोहब्बत प्यार, अब अपने देश से एक तरह से नफरत हावी है, मोहब्बत मिटता चला जा रहा है। जी जी। तो मोहब्बत का पैगाम है इस 4 पंक्तियों में। मेरी जुबा पे सिर्फ मोहब्बत का नाम है, जी। मेरी जुबा पे सिर्फ मोहब्बत का नाम है, दिल के दरो दीवार पे उल्फत का नाम है। वाह वाह वाह। दिल के दरो दीवार पे उल्फत का नाम है, इल्जाम सर मेरे ही लगाती है जिंदगी, जी। इल्जाम सर मेरे ही लगाती है जिंदगी, मेरे दिलो दिमाग में मिल्लत का नाम है, मेल जोल का, मेरे दिलो दिमाग में मिल्लत का नाम है, मेरी जुबा पे सिर्फ मोहब्बत का नाम है। और ये माँ के हवाले से 4 पंक्तियां देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक भूखी गरीब माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के उसको दूध नहीं पिला पाती है, जी। तो माँ की क्या हृदय वेदना है वो देखिए जो है। और बेटा जब बड़ा होता है तो क्या सोचता है अपनी माँ की गुर्बत पर, गरीबी पर। भूखी माँ की छाती में दूध नहीं था मैं रोता था, भूखी माँ की छाती में दूध नहीं था मैं रोता था, पैसे वाले बेच रहे थे दूध बनाकर बोतल में, पैसे वाले बेच रहे थे दूध बनाकर बोतल में। भूखी माँ भी कब तक जीती, भूखी माँ भी कब तक जीती, छोड़ गई माँ दुनिया को, भूखी माँ भी कब तक जीती, छोड़ गई माँ दुनिया को। अब माँ की ममता ढूंढ रहा मैं हर माँ के अबांचल में, माँ की ममता ढूंढ रहा मैं हर माँ के अबांचल में, अब भूखी माँ की छाती में दूध नहीं था मैं रोता था। और आइए आपको एक पूरी गजल मैं सुना देता हूँ, उर्दू की एक पूरी गजल जो है। चांद से मिलती नजर आधा इधर आधा उधर, चांद से मिलती नजर आधा इधर आधा उधर, अब प्यार का होता असर आधा इधर आधा उधर। वाह वाह क्या बात। प्यार का होता असर आधा इधर आधा उधर, अब दिल परिंदा हो गया जी, दिल परिंदा हो गया उड़ने लगा है अब आसमां, दिल परिंदा हो गया उड़ने लगा है अब आसमां। मैं मोहब्बत का सजर हूँ, सजर मैं पेड़, मैं मोहब्बत का सजर हूँ, मैं मोहब्बत का सजर, आधा इधर आधा उधर। तितलियां मंडरा रही, तितलियां मंडरा रही, आगे कभी पीछे कभी, तितलियां मंडरा रही। तितलियों से यहाँ पर जो है वो उपमा है, लड़कियों से मतलब है। तितलियां मंडरा रही आगे कभी पीछे कभी, ये चमन मेरा है घर, आधा इधर आधा उधर। अब मुफलिसी के धूप में, जी जी, गरीबी के धूप में, मुफलिसी के धूप में झुलसी हमारी जिंदगी जी, मुफलिसी की धूप में झुलसी हमारी जिंदगी, है बहुत मुश्किल डगर, आधा इधर आधा उधर। आज शाकिया मुझको पिला दे, शराब पिलाने वाले को शाकिया बोलते हैं। शाकिया मुझको पिला दे आज नजरों से जरा, शाकिया मुझको पिला दे आज नजरों से जरा, छोड़कर आया सफर आधा इधर आधा उधर। चल रही झूठी बहस, चल रही झूठी बहस, मुंसिफ को रिश्वत चाहिए, जज को रिश्वत चाहिए। चल रही झूठी बहस मुंसिफ को रिश्वत चाहिए, है बहुत इल्जाम सर आधा इधर आधा उधर। और अगली पंक्ति देखिए। इश्क में मजनू बना तो, इश्क में मजनू बना तो हाल ऐसा हो गया, इश्क में मजनू बना तो हाल ऐसा हो गया। अब फेंका कुर्ता फाड़ कर आधा इधर आधा उधर, फेंका कुर्ता फाड़ कर आधा इधर आधा उधर। और मक्ते का शेर देखिए। जुस्तजू ऐनुल खुशी की आज भी करता हूं मैं खोज तलाश, जुस्तजू ऐनुल खुशी की आज भी करता हूं मैं, जिंदगी होती बसर आधा इधर आधा उधर, जिंदगी होती बसर आधा इधर आधा उधर। चांद से मिलती नजर आधा इधर आधा उधर, प्यार का होता असर आधा इधर आधा उधर। शुक्रिया जी, बहुत ही नायाब और बहुत ही अच्छी पेशकश थी। ये सारी जो गज़लें थी, शेर व शायरियाँ थी, बहुत ही नायाब थी सर, और बहुत ही दिल को छूने वाली जो ये शायरियाँ थी। इसी क्रम में सर सबसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप छपरा के साहित्य सेवियों को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं छपरा के जितने भी कवि, कवित्री, साहित्यकार, लेखक हैं, चाहे वो स्थापित हैं या नवांकुर हैं, खासकर मैं नवांकुर को ये दूंगा कि आप बिना गुरु के कुछ सीखा नहीं जा सकता है। गुरु ही बताता है कि ये माँ बाप है, ये ईश्वर है। तो आप एक अपने लिए अगर साहित्य सेवा करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एक अच्छा गुरु चुनिए, और उस गुरु के मार्गदर्शन में आप जिस विधा में भी आप लिखना चाहते हैं, गजल के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, हाइकू के क्षेत्र में, वो मुक्तक के क्षेत्र में, भोजपुरी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, जिस विधा में आप लिखना चाहते हैं, जिस भाषा में लिखना चाहते हैं, उस भाषा के मर्मज्ञ को आप अपना उस्ताद गुरु बनाइए। बिना गुरु का कुछ नहीं सीखा जा सकता है। दूसरी बात, बिना रुचि के कुछ नहीं सीखा जाता है। आपकी रुचि जब होगी तभी आप कुछ सीख पाइएगा। तीसरी बात, आप कौवा कान ले गया, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। आपकी जो सफर है, जो करना चाहते हैं, जो आपकी मंजिल है, मंजिल कैसे प्राप्त हो इसके पीछे भागिए, और जो है कौवा किधर गया नहीं, वो उसके कौवा के पीछे नहीं। और लोगों के जो बहकाने वाले जो माने वो अपने को कथित साहित्यकार, लेखक, कवि, शायर कहते हैं, उनके बहकावा में नहीं आइए और अपना मंजिल चुनिए, अपना गुरु उस्ताद चुनिए और उसके कहे पर अपने मंजिल की ओर चल पड़िए। आपको मंजिल निश्चित मिलेगी, निश्चित मिलेगी, निश्चित मिलेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर ने कही। इन्होंने अपने बातों में, अपने मैसेजेस में ये बताया हमें कि किस तरीके से गुरु की महत्वता को जाननी चाहिए, अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए और किसी भी तथाकथित बातों में ना आके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, और आपसे बात करके आज हमें बहुत अच्छा भी लगा। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर एनुल बरौलवी साहब, जिनसे हम अभी बातें कर रहे थे। आपने भी इनकी बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारियाँ और इनका ये इंटरव्यू सेशन सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए छपरा, आप हमारे इस चैनल बोलेगा बिहार से जुड़े रहें, देखते रहें हमारा चैनल और जुड़े रहें हमारे चैनल बोलेगा बिहार से।